साल 1996 दिसंबर का महीना। बिहार के छोटे से गांव रामपुर में सर्दी अपने पूरे जोर पर थी। सुबह के 6:45 बज रहे थे। धुंध इतनी गहरी थी कि 20 कदम आगे खड़ा इंसान भी धुंधला दिखता था। गवर्नमेंट हाई स्कूल रामपुर की बिल्डिंग धुंध के बीच किसी पुरानी कहानी की तरह खड़ी थी। लाल ईंटों की दीवार, जगह जगह से उतरता हुआ सफेद पेंट, टूटी हुई खिड़कियों के कोने पर जमती हुई सर्दी की नमी। स्कूल का पुराना ब्लॉक थोड़ा अलग बना था। उस ब्लॉक में 3 क्लासरूम एक लाइन में थे, 101, 102, 103। 101 और 103 में रोज क्लास होती थी, लेकिन 102 वो हमेशा बंद रहता था। दरवाजे पर पुराना लोहे का ताला लटकता था। उस पर जंग जम चुका था, जैसे उसे सालों से खोला ही ना गया हो। और अजीब बात यह थी कि 102 के आसपास का कॉरिडोर हमेशा थोड़ा ठंडा महसूस होता था, जैसे हवा वहां से गुजरते वक्त रुक जाती हो। इसी स्कूल में आज रवि का पहला दिन था। रवि 16 साल का था, पतला सा शांत लड़का। उसके पिताजी का ट्रांसफर रामपुर में हुआ था, इसलिए उसे यहां एडमिशन लेना पड़ा। रवि स्कूल के गेट पर खड़ा था। उसने स्कूल की बिल्डिंग को ध्यान से देखा। यह स्कूल तो बिल्कुल फिल्म जैसा लग रहा है। तभी पीछे से एक आवाज आई, तू नया है क्या? रवि मुड़ा। उसके सामने एक लड़का खड़ा था, बाल थोड़े बिखरे हुए, हाथ में स्कूल का बैग। हाँ, आज पहला दिन है। नाम? रवि। मैं सुनील। चल, असेंबली होने वाली है। दोनों असेंबली ग्राउंड की तरफ चल पड़े। असेंबली ग्राउंड में सब बच्चे लाइन में खड़े थे। प्रिंसिपल त्रिपाठी सर स्टेज पर खड़े थे। उनकी आवाज भारी थी। डिसिप्लिन ही सफलता की पहली सीढ़ी है। स्कूल के नियम का पालन सब करेंगे। उनकी नजर एक पल के लिए पुराने ब्लॉक की तरफ गई, बस एक पल। रवि ने नोटिस किया। असेंबली के बाद रवि को क्लास 10B में ले जाया गया। उसकी क्लास 103 में थी। जब वो कॉरिडोर से गुजरा, उसने बीच वाला दरवाजा देखा। उस पर बड़ा सा ताला लटक रहा था। रवि थोड़ा रुक गया। इसमें क्लास क्यों नहीं होती? सुनील ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा। चल, यहां खड़े मत हो। क्यों? सुनील ने आसपास देखा, जैसे कोई सुन ना रहा हो। यहां एक लड़की मरी थी। रवि 1 सेकंड के लिए चुप हो गया। क्या मतलब? 5 साल पहले। नाम था मीना। कॉरिडोर की हवा अचानक थोड़ी ठंडी महसूस होने लगी। क्लास के अंदर पहुंचकर रवि का ध्यान पढ़ाई में नहीं लग रहा था। उसका दिमाग बार बार 102 पर जा रहा था। पीरियड के बीच में जब टीचर ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे थे, रवि ने खिड़की से बाहर देखा। उसने साफ देखा 102 के अंदर की एक खिड़की हल्की सी हिल रही थी, लेकिन हवा नहीं चल रही थी। रवि ने आंखें झपकाईं। खिड़की बिल्कुल शांत थी। शायद मुझे गलत लगा, लेकिन उसका दिल कह रहा था कुछ तो गलत है। लंच ब्रेक हो चुका था। स्कूल के पीछे नीम का बड़ा पेड़ था। वहीं बच्चे बैठकर टिफिन खाते थे। रवि और सुनील भी वहीं बैठे थे। अब सच बता, क्या हुआ था 102 में? सुनील कुछ पल चुप रहा, जैसे डिसाइड कर रहा हो कि बताए या नहीं। मीन में पढ़ती थी। एक दिन स्कूल के बाद घर नहीं गई। सुबह उसकी लाश 102 में मिली। सुसाइड? ऑफिशियली हाँ। अनऑफिशियली? सुनील ने सीधा रवि की आंखों में देखा। लोग कहते हैं उसने चिल्लाया था, पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। रवि का गला सूख गया। किसी ने आवाज सुनी थी? मेरे चाचा चौकीदार थे तब। उन्होंने कुछ नहीं बोला, पर जब भी 102 के पास से गुजरते हैं, उनका चेहरा बदल जाता है। नीम के पत्ते हल्की हवा में सरसराने लगे। रवि को पहली बार सच में थोड़ा डर महसूस हुआ। उस रात रवि को नींद नहीं आ रही थी। घर में सब सो चुके थे। बाहर से ठंडी हवा आ रही थी। अचानक रवि को लगा कोई उसका नाम बुला रहा है। हल्की सी आवाज, रवि। रवि सीधा उठकर बैठ गया। कोई है? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था, जैसे अंधेरा उसे देख रहा हो। उस शाम के बाद रवि के लिए सब कुछ नॉर्मल रहना मुश्किल हो गया था। जब भी वो 103 की क्लास में बैठता, उसका ध्यान बीच वाले बंद दरवाजे पर चला जाता।
कभी उसे लगता कोई चल रहा है, कभी लगता बेंच हल्की सी खिसक रही है, कभी लगता जैसे कोई दीवार के उस पार खड़ा उसे देख रहा हो। लेकिन हर बार जब वो कॉरिडोर में जाता, 102 बिल्कुल शांत होता, ताला वहीं लटकता हुआ, जैसे कभी खुला ही ना हो। अगली सुबह रवि ने डिसाइड किया वो रामदीन चौकीदार से प्रॉपरली बात करेगा। लंच ब्रेक में वो स्कूल के पीछे वाले छोटे कमरे में गया जहां रामदीन चाय बना रहे थे। चाचा, आपसे कुछ पूछना है। रामदीन ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया। पढ़ाई से रिलेटेड हो तो पूछ। 102 से रिलेटेड है। रामदीन के हाथ अचानक रुक गए। चाय का चम्मच कप से टकराकर हल्की सी आवाज करता है। तू वहां क्यों जाता रहता है? वहां आवाज आती है, मैंने सुनी है। रामदीन ने धीरे से सिर उठाकर रवि की तरफ देखा। उनकी आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे थे। उस रात मैं ड्यूटी पर था। रवि चुप हो गया। रात 8 बजे के बाद स्कूल खाली हो जाता है, पर उस दिन मुझे लगा किसी ने बचाओ बोला। मैंने त्रिपाठी सर को बताया। उन्होंने कहा कुछ नहीं होगा, ताला मत खोलना। रवि का दिल जोर से धड़का। आपने दरवाजा नहीं खोला। रामदीन की आवाज भर्रा गई। मुझे नौकरी का डर था। रूम में कुछ पल के लिए बिल्कुल सन्नाटा छा गया। रवि के अंदर कुछ टूट सा गया। उस दिन के बाद रवि का मिशन क्लियर था, सच जानना। स्कूल की पुरानी लाइब्रेरी में एक अलमारी में अटेंडेंस रजिस्टर रखे थे, धूल से भरे हुए। एक दिन लास्ट पीरियड के बाद रवि चुपके से लाइब्रेरी में घुस गया। उसने 1991 का रजिस्टर निकाला, क्लास 9B। पेज पलटा। उसकी नजर एक नाम पर अटक गई, मीना कुमारी। लास्ट अटेंडेंस 17 जुलाई 1991। उसके बाद ब्लैंक, जैसे वो लड़की कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। रवि का गला सूख गया। तभी पीछे से आवाज आई, रवि, तुम यहां क्या कर रहे हो? रवि घबरा कर मुड़ा। सर, बस पुराने रिकॉर्ड्स देख रहा था। मास्टर शर्मा ने रजिस्टर को देखा। उनका चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया। पुरानी बातें खोदना अच्छा नहीं होता। सर, मीना का केस सुइसाइड था ना? मास्टर शर्मा ने सीधा जवाब नहीं दिया। फोकस ऑन योर स्टडीज। उन्होंने रजिस्टर रवि के हाथ से लेकर अलमारी में रख दिया। रवि को उस पल एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे मास्टर शर्मा सच छुपा रहे हों, और उनकी आंखों में डर था। उस रात रवि को फिर आवाज आई। इस बार सपना नहीं था, वो पूरी तरह जाग रहा था। खिड़की के बाहर कोई धीरे से बोल रहा था, रवि तुरंत उठकर खिड़की के पास गया। बाहर गहरा अंधेरा था, लेकिन एक पल के लिए उसने क्लियरली देखा सफेद स्कूल यूनिफॉर्म में एक लड़की, बालों से आधा चेहरा छुपा हुआ। रवि का गला सूख गया। मीना? वो साया धीरे से पीछे हट गया और अंधेरे में घुल गया। रूम में फिर सिर्फ खामोशी रह गई। अगली सुबह रवि का चेहरा सफेद था, आंखों के नीचे हल्का सा कालापन था। सुनील ने उसे देखते ही नोटिस कर लिया। क्या हुआ? तू ठीक नहीं लग रहा। रवि ने धीरे से उसकी तरफ देखा। वह मुझे घर तक फॉलो कर रही है। कौन? मीना। तू पागल हो रहा है। नहीं, वह हेल्प मांग रही है। सुनील ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर पहली बार मजाक की जगह डर था। अब रवि के पास दो ऑप्शन थे, या तो वो सब इग्नोर करे या सच का सामना करे। उसने दूसरा ऑप्शन चुना। एक शाम जब स्कूल जल्दी छूट गया, रवि कॉरिडोर में रुक गया। वो सीधा 102 के सामने खड़ा था। दरवाजे पर ताला लटक रहा था। रवि ने धीरे से हाथ बढ़ाया। उसने ताला को छुआ। ठंडी लोहे की सतह उसकी उंगलियों को चुभी, और फिर ताला हिलने लगा। खुद ब खुद ताला जमीन पर गिर गया। रवि का सांस रुक गया।
दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया। कॉरिडोर का टेम्परेचर जैसे अचानक 5 डिग्री कम हो गया हो। मैं अंदर आ रहा हूं। वो एक कदम अंदर रखता है। क्लासरूम पुराना था। धूल भरे बेंच, टूटा हुआ फैन, ब्लैकबोर्ड पर आधा मिटा हुआ चौक का निशान। रवि धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तभी पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। कौन है? कोई जवाब नहीं। फिर लास्ट बेंच पर हल्की सी मूवमेंट। रवि धीरे से उधर देखता है। एक लड़की बैठी है, सफेद स्कूल यूनिफॉर्म, बालों से चेहरा छुपा हुआ। हवा नहीं चल रही, फिर भी उसके बाल हिल रहे हैं। मीना? लड़की धीरे से सिर उठाती है। उसकी आंखें काली, बिल्कुल काली। देर हो गई रवि, किस बात की देर? सच को बाहर आने में। क्लासरूम की दीवार पर हल्की सी दरार पड़ने लगती है। बेंच खुद हिलने लगते हैं। रवि एक कदम पीछे हटता है। मैं क्या कर सकता हूं? मीना धीरे से खड़ी होती है। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे। मुझे बंद किया गया था। रूम का टेम्परेचर और गिर जाता है। मैं चिल्लाई थी। रवि के कान में एक साथ कई आवाजें गूंजने लगती हैं। बचाओ! दरवाजा खोलो प्लीज। रवि का सर दर्द से भर जाता है। बस मैं हेल्प करूंगा। सब आवाज एक पल में रुक जाती हैं। मीना उसके पास आकर रुकती है। सच ढूंढो। वो धीरे धीरे हवा में घुल जाती है। क्लासरूम बिल्कुल शांत हो जाता है। दरवाजा धीरे से खुल जाता है। रवि बाहर गिर पड़ता है कॉरिडोर में। उसका सांस तेज चल रहा है। 102 का दरवाजा फिर से बंद हो चुका होता है। ताला वापस लटक रहा होता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। रवि ने मीना को देख लिया था, और अब वो सिर्फ अफवाह नहीं थी, वो सच थी। और उस सच के पीछे कुछ बहुत बड़ा छुपा था। रवि कॉरिडोर में जमीन पर बैठा था। उसका सांस तेज चल रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा। 102 का दरवाजा बंद था। ताला वापस लटक रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन रवि के हाथ अभी भी ठंडे थे। वो जानता था ये सपना नहीं था। ये सच है, वह सच में यही है। उसने सीधा खड़े होने की कोशिश की। पैर थोड़ा कांप रहे थे। तभी कॉरिडोर में कदम की आवाज आई। मास्टर शर्मा आ रहे थे। तुम यहां क्या कर रहे हो इतनी देर तक? रवि ने अपना डर छुपाने की कोशिश की। सर, बस ऐसे ही। मास्टर शर्मा की नजर 102 के दरवाजे पर गई। एक पल के लिए उनका चेहरा सफेद पड़ गया। यहां ज्यादा देर खड़े रहना अच्छा नहीं होता, घर जाओ। रवि ने क्लियरली देखा, शर्मा सर 102 की तरफ देखने से बच रहे थे। और उस पल रवि को यकीन हो गया, सच स्कूल की दीवारों में ही छुपा है। अगली सुबह रवि ने एक रिस्की डिसीजन लिया। वो स्कूल के बाद मीना के पुराने घर जाने वाला था। गांव के कोने में एक पुराना मकान था। लकड़ी का दरवाजा आधा टूटा हुआ, आंगन में सूखे पत्ते बिखरे हुए थे। रवि धीरे से अंदर गया। घर खाली था, लेकिन दीवार पर एक पुरानी फोटो लगी थी। एक लड़की, सफेद रिबन बालों में, हल्की सी मुस्कान। रवि का सांस रुक गया। ये मीना है। तभी पीछे से एक बूढ़ी औरत की आवाज आई। उसे याद करने वाले बहुत कम बचे हैं। आप कौन? मैं पड़ोस में रहती थी, उसकी माँ मेरी दोस्त थी। आंटी, उस रात क्या हुआ था? बुढ़िया की आंखें भर आईं। मीना घर लेट आई ही नहीं। सुबह स्कूल से खबर आई कि वह उनकी आवाज रुक गई। क्या वह सुसाइड थी? नहीं। रूम में सन्नाटा छा गया। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने 1 हफ्ते पहले कहा था, माँ मुझे स्कूल में डर लगता है। किससे? बुढ़िया ने सिर झुका लिया।
सब कुछ सामान्य लग रहा था, पर सिर्फ दिखने में। जिस पल तुमने आग झपकाई, वहीं से असली खौफ ने तुम्हें घेर लिया। दिल की धड़कनें तेज, सांसें थमी हुई और चारों तरफ सन्नाटा। अब सच और साया आमने सामने होंगे और शायद वापसी का कोई रास्ता नहीं बचेगा। भाग दो बहुत जल्द आ रहा है। तैयार रहना, क्योंकि इस बार डर तुम्हें अंदर तक हिला देगा।